नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह गरीब आवाम के पैसे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सियासतदान किस तरह गरीब आवाम के टैक्स के पैसों को अपनी अयाशियों में उड़ा रहे हैं। PIA के हवाले से हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। PIA वो पाकिस्तान की एयरलाइन है जो एक वक्त में दुनिया की टॉप की एयरलाइंस में मानी जाती थी। उसके बाद होता क्या है नाज़रीन कि अगर आप 1999 की बात करें तो उस वक्त नून लीग के शाहिद खकान अब्बासी जो हैं इस वक्त, इनको चेयरमैन PIA लगाया गया और उसके बाद आपने देखा कि PIA जो है रोज बरोज नीचे जाती रही और उसके बाद आपने देखा कि शाहिद खकान अब्बासी की अपनी ब्लू एयरलाइन जो है वो तरक्की करती रही और PIA तनज़ली का शिकार होती रही। उसके बाद जो अभी इंकशाफात हुए हैं PIA के हवाले से कि PIA के पास इस वक्त टोटल जो है वो 34 जहाज हैं, जिनमें से बाकी जहाज खराब हुए खड़े हैं। सिर्फ इस वक्त 19 जहाज बताए जा रहे हैं कि जो ऑपरेशनल हैं और उन 19 जहाज़ों को चलाने के लिए नाज़रीन जो है 700 पायलट भर्ती किए गए हैं। अब देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ, इस गरीब आवाम के साथ, जिनके पास जो है वो रोटी के पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की वो रोटी नहीं खा सकते और उनके पैसे के ऊपर सियासतदान कितनी अयाशियां कर रहे हैं। अब देखें कि आपने पहले स्कैंडल भी देखा होगा कि 2 नंबर पायलट भर्ती किए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है और दुनिया में इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जग हसाई हुई कि PIA में जो पायलट हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। वो कैसे प्रोफेशनल हो सकते हैं? क्योंकि सियासी भर्तियां हैं। अब आप देखें कि 19 जहाज़ों को चलाने के लिए 700 को तुक बंद है कि 700 पायलट भर्ती किए गए हैं। तो ये एक बिल्कुल सरासर ज्यादती है अवाम के साथ और अवाम पता नहीं क्यों खामोश है इस किस्म की बेज़ाब्तियों के अगेंस्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों, किसने किए हैं भर्ती ये 700 लोग। ये नाज़रीन सियासी भर्तियां हैं, सियासत चमकाने के लिए जो है ये ज़्यादातर सिंध हुकूमत ने ये भर्ती की है। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान में ये सियासी भर्तियां हुई हैं PIA में। इतना ज़्यादा अमला है कि दुनिया की किसी एयरलाइन में इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा है, गवर्नमेंट की एयरलाइन है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है, अयाशियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा हवा में उड़ाया जा रहा है। एक जहाज अगर हम आइडिया लगाएं नाज़रीन, तो एक जहाज को जो है ऑपरेट करने के लिए तकरीबन जो है 250 से 300 लोग मौजूद होते हैं एक जहाज को ऑपरेट करने के लिए। तो ये सरासर ज्यादती है। अगर आप देखें टिकट से लेकर फ्लाइट तक और पायलट तक, तो ये इतना बड़ा स्टाफ है कि इसकी जो तनख्वाहें हैं, इनका जो खर्चा है, इनकी जो मरात हैं, इनकी जो पेंशन हैं, वो गरीब आवाम कैसे दे सकती है? एक गरीब मुल्क कैसे दे सकता है? जबकि दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी एयरलाइन का आप जाके ऑडिट करें, आप उनको देखें, उनका रिकॉर्ड चेक करें, उसमें इतनी ज्यादा भर्तियां नहीं हैं। अब 19 जहाज हैं और 700 लोग बैठे हुए हैं उनको उड़ाने के लिए। तो शायद ये एक मिनट करके भी उड़ाएं, फिर भी ये पायलट पूरे नहीं होते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ होता चला आया है। और एक जहाज में आपको मजे की बात बताऊं कि एक फिल्म साजी के लिए इसराइल जहाज भेजा गया था और उसके बाद वो जहाज जो है वो माल्टा भेजा गया था और माल्टा में वो जहाज पहले खड़ा रहा और उसके बाद माल्टा से वो जहाज जर्मनी गया और जर्मनी खड़ा है। आज उसको 10 साल हो गए हैं, वो जहाज जर्मनी में खड़ा हुआ है पाकिस्तान का, ना कोई पूछने वाला है, क्योंकि ये गरीब आवाम का पैसा है। हम देखते शाहिद खकान अब्बासी की ब्लू एयरलाइन का कोई जहाज जाके ऐसे खड़ा होता, स्क्रैप बन रहा होता। कभी ऐसा नहीं होगा नाज़रीन, क्योंकि उनकी अपनी जाती एयरलाइंस जो हैं वो तो तरक्की कर रही हैं, लेकिन PIA पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, लूटते जाएं जिस तरह मर्जी, दोनों हाथों से लूटें, कोई पूछने वाला तो आपको है नहीं। और एक जहाज मशकों के लिए गया PIA का और वो मशकों के लिए गया और उसमें कोई फनी खराबी आई है तो वो भी बैरून मुल्क अभी तक खड़ा है और वो उसको भी वापस लाने के लिए कोई किसी किस्म की कोशिश नहीं की गई। जो जहाज खराब होता है नाज़रीन, उसको ये बड़ा इंकशाफ है, ये बात समझने की है कि जो जहाज खराब होता है उसको ये लोग वर्कशॉप में खड़ा कर देते हैं और फिर उसको रिपेयरिंग के लिए हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, पहले ही PIA कर्जों में डूबी हुई है, पहले ही जो है लोन ले लेकर तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो हमारे पास स्पेयर पार्ट के पैसे नहीं है। ये एक तरीका कार है हुकूमत का। इसमें जो है हुकूमत मिली होती है, सियासतदान मिले होते हैं और ख़ासकर जो PIA के बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इन जहाज़ों को खड़ा करके। फिर इनका जो कीमती सामान है नाज़रीन, वो निकाल के वर्कशॉपों से बेचा जाता है। तो ये सामान जो है वो लाखों में है, करोड़ों में है जो बेचा जाता है। तो ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। जो भी जहाज PIA का खराब होता है, 34 जहाज थे और अब उनमें से 19 ऑपरेशनल हैं, बाकी जहाज़ों के स्पेयर पार्ट ही भेज दिए गए हैं और वो अब कबाड़ की शक्ल में मौजूद हैं। अगर उनको वक्त के ऊपर रिपेयर कर दिया जाता तो आज वो इस PIA के काम आ जाते। तो ये मैं आपको एक बताऊं कि इन्होंने मुल्क को अपनी लौंडी बना रखा है नाज़रीन सियासतदानों ने,
जिस तरह मर्जी ये खेल रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों का नुकसान जो है पीआईए मंथली जो है वो मंथली बेसिस पे कर रही है। इतना ज्यादा पीआईए का खर्चा है कि वो कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकती। और एक हैरानकुन ये भी इंकशाफ हुआ है कि अगर पीआईए का जो ऑपरेशनल सिस्टम है, यानी कि जो पीआईए की फ्लाइट जाती है और फिर वापस आती है, ऑपरेशनल सिस्टम, उसके ऊपर जितने एक्सपेंस आते हैं तो पीआईए प्रॉफिट में है। लेकिन नाज़रीन, जब ये सारा ऑपरेशनल का पैसा आ जाता है, पीआईए का प्रॉफिट में जरूर है, लेकिन वो जो पैसा आता है जब तनख्वाहों की बात आती है, जब 700 पायलट्स की बात आती है और इसके अलावा जो बाकी अमला है, एक एक टिकट जो टिकट घर हैं उनमें एक्स्ट्रा कम से कम 20-20, 30-30 लोग सियासी भर्तियों के बैठे हुए हैं और शिफ्टें लगा रहे हैं, यशी कर रहे हैं। कुछ लोग तो आते ही नहीं है और पीआईए से वो तनख्वाह ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, उनको घर भी मिले हुए हैं, गाड़ियां भी मिले हुए हैं, और ये सियासतदान पीआईए के फ्लैट्स को अपनी जाती गाड़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब 22 अरब रुपए का स्टेट बैंक से कर्जा लिया जा रहा है क्योंकि इस महीने की पीआईए को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है उन 700 पायलट्स को जो कि सियासी भर्ती हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ आखिर कब मजाक खत्म होगा? कौन पूछेगा? जो जहाज पाकिस्तान के 2 बाहर खड़े हैं और जो खराब हुए खड़े हैं उनका कौन ऑडिट करेगा? अगर कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे की इस तरह हिफाजत करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि नाज़रीन पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा हुक्मरान भी आएगा कि जो इनकी गर्दनों पे हाथ डालेगा। ये जो मगर बैठे हुए हैं पीआईए में, जिन्होंने इतनी बड़ी एयरलाइन जो कि दुनिया की टॉप की एयरलाइन हुआ करती थी उसका ऐसा बेड़ा गर्क किया सियासी भर्तियां कर करके, नाअहल लोग, निकम्मे लोग, अनपढ़ लोग जो है पीआईए में भर्ती हुए हैं। आप पीआईए के अमले को जाके देखें, आप एयरपोर्ट्स पे जाएं, जो पीआईए का अमला बैठा है या पीआईए की एविएशन है उसमें आप जाके देखें, लोगों को सेंस ही नहीं है बात करने का। बदतमीजी तक वो कस्टमर्स के साथ कर रहे हैं क्योंकि वो सियासी भर्तियां हैं और उनकी अकड़ ही खत्म नहीं होती और उनकी याशी खत्म नहीं होती। और ये अब पीआईए जो है वो बिकने पे आ गई है, डिफॉल्ट होने पे आ गई है। अब तनख्वाहों के पैसे नहीं रही हैं उस एयरलाइन के जो दुनिया की टॉप की एयरलाइन हुआ करती थी। उसकी मेन रीजन ये जो 700 पायलट भर्ती किए गए 19 जहाजों के लिए ये हैं, और गैर जरूरी जो अमला इसमें भर्ती किया गया है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है नाज़रीन कि आखिर कब तक पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा ये सियासतदान अपनी अयाशियों में उड़ाते रहेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज का भी बताना है कि आखिर पाकिस्तान में भी कभी कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो इन मगरमच्छों पे हाथ डालेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता नाज़रीन, आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।